हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर मुझे ये सवाल पूछा जा रहा है, चाहे कोरा हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, कहीं पर भी देखो सब लोग यही पूछ रहे हैं कि ये गोल्ड सिल्वर के प्राइस इतने ऊपर कैसे जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई कैसे बार बार क्रॉस करा जा रहा है, जब डिमांड तो शायद इतनी दिख नहीं रही है। इतने महंगे में कौन ले रहा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सब के बारे में और एंड में मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि गोल्ड के प्राइसेस इतने ऊपर जा क्यों रहे हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखना। तो ये लाइव मिंट का आर्टिकल आज हम कवर करते हैं जो ये कहता है कि इंडिया में जो गोल्ड बेचा जा रहा है वो एक डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। आप लोगों को डिस्काउंट नहीं दिख रहा होगा, बट इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह टैक्सेशन के बाद जो भी हमें अगर प्राइस मिलता है मार्केट में तो उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट आप नोटिस करोगे। इवन दो वो आपको ना बताएं फिर भी वो गोल्ड के प्राइस में आपको डिस्काउंट दिख जाएगा। फिजिकल गोल्ड के जो प्राइस हैं अगर आपको नहीं पता है तो वो 51,000 रुपीज को क्रॉस कर दिया था फ्यूचर के मार्केट में। ये मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। इंडिया में कहा जा रहा है कि डीलर जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं अप टू $6 पर आउंस। वीक डिमांड की वजह से मेन रीजन यही है कि डिमांड तो थोड़ी गिरी तो जरूर है, नो डाउट इन दैट। पिछले हफ्ते जब आपके प्राइस $1900 के नीचे थे तो वो $2 का प्रीमियम डिस्काउंट देते थे और अब आपको $6 का डिस्काउंट मिल रहा है। वो आउंस के हिसाब से ठीक है वैल्यू, मतलब ज्यादा हमें डिस्काउंट नहीं भी मांग सकते हैं अगर मार्केट ही कुछ अलग कह रही है। फ्यूचर मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 51,184 रुपीज पर 10 ग्राम्स तक जा चुके थे। तो ये था लास्ट फ्राइडे का। यूएस डॉलर्स में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1900 यूएस डॉलर्स पर आउंस पे मार्केट आपकी फ्राइडे को बंद हुई है। इतने हाई लेवल पे जब मार्केट बंद होती है तो वी डोंट नो कि कल यानी कि मंडे को क्या होगा। इंडिया में हमारा जो गोल्ड जो हम इंपोर्ट करवाते हैं उस पे 12.5% की इंपोर्ट ड्यूटी होती है। तो जो आप $1900 का स्पॉट प्राइस देखते हो यूएस डॉलर में, उसमें आपका 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है एक्स्ट्रा। उसके ऊपर फिर जब आप बिल लेते हो, जब आप मार्केट में लेते हो गोल्ड, तो आपको उस पर 1.5% करके 3% जीएसटी भी दिखता है। तो वो 3% जीएसटी भी एक्स्ट्रा लगता है और ये सब $1900 के ऊपर है। यहाँ पर फिर भी ये लिखा है कि काफी ज्वेलर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़े नेक्स्ट मंथ्स में, आने वाले दिनों में हमें गोल्ड की डिमांड थोड़ी बेटर दिखेगी क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मोस्टली दिवाली। वीकली बेसिस के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि गोल्ड 4% बढ़ा है इंडिया में। बिकॉज अगर आपको पता होगा तो गोल्ड आपका जो फर्स्ट वीक था यानी कि 8 जुलाई को अराउंड 50,000 रुपीज 49,000 रुपीज क्रॉस कर गया था और आपका सिल्वर 50,000 क्रॉस कर गया था। तो उस हिसाब से 49,000 वर्सेस 51,000, मतलब ऐसी लगा रहे अगर अनुमान, तो 4% इंडिया में गोल्ड बढ़ा है हफ्ते के हिसाब से। और सिल्वर में आप देखोगे सबसे ज्यादा तेजी दिखी गई है 15% की, जो कि बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि जिन लोगों ने मार्च में चांदी ली होगी 39 से 40,000 रुपीज के बीच में, उनकी तो चांदी चांदी सच्ची होगी। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तभी मैं कहता हूँ चांदी में एक पोटेंशियल होता है, बट चांदी इज मोर लाइक अ शॉर्ट टर्म रिस्की थिंग कि आपने लो डिप में ले लिया अच्छे से और फिर वेट करो कि प्राइस ऊपर कब जाते हैं, क्योंकि आपको ऊपर के समय भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे लेगा कौन, कौन सा ज्वेलर आपको 60,000 के रेट से चांदी वापस रिटर्न ले लेगा। तो ये चीजें रिस्क में आती हैं, बट एनीवेज ये दिखाना था कि 4% वर्सेस 15% चांदी में वो घूमने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ग्लोबल मार्केट्स में गोल्ड ने $1900 पर आउंस को क्रॉस किया इस हफ्ते, जो कि फर्स्ट टाइम सिंस 2011। मैं आपको बता देता हूँ 2011 में शायद आई थिंक सितंबर 2011 में जो फ्यूचर्स था वो $1921 पर आउंस था। तो बहुत पास आ गए हैं हम यूएस डॉलर्स में अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में। इंडिया में तो ब्रेक हो गया क्योंकि 2011 में इंडिया में गोल्ड प्राइस अराउंड 30 से 34,000 रुपीज पर 10 ग्राम था। तो ये यूएस डॉलर में जब बदलेगा तो मार्केट और अलग तरीके से दिखना शुरू हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी फिर वो लोग कहेंगे कि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर गया है, अब शायद यहाँ से कोई रैली शुरू होती है, बुल रन शुरू होती है, तो हमें लेना चाहिए। तो ये काफी क्रिटिकल मोमेंट है कि मार्केट को ध्यान से देखा जाए। वर्सनिंग यूएस चाइना रो हैज एडेड टू कंसर्न्स अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी। यूएस एंड चाइना के भी रिलेशंस जो होते हैं, टेंशंस होते हैं, वो हमारे लिए ग्लोबल स्केल पे भी बहुत बड़ी इशू होती है, हमारी कमोडिटी मार्केट में भी बहुत अफेक्ट कर जाती है। और हमारी जो इकोनॉमी वैसे ही इतने टाइम से एक सेटबैक हो चुका है, वो उस पर और प्रेशर दे देती है क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो भी काफी कंट्रीज में थोड़े बढ़ने शुरू हो रहे हैं।
इन्वेस्टर्स जो हैं धीरे धीरे अपना मनी गोल्ड में ड्राइव कर रहे हैं। वो तो आपने हर समय सुना होगा मेरे को बोलते हुए, क्योंकि यही होता है। ऑल टाइम हाई $1900 के आसपास हैं, जैसे बोला सितंबर 2011। यहाँ पर फिर भी काफी सारे एनालिस्ट एज यूजुअली वो बुलिश होते हैं, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स का प्राइस बढ़ेगा। देयर इज नो डाउट, इसमें बेरिश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टिमुलस पैकेजेस अंधाधुन पैसा प्रिंट हो रहा है, दुनिया को पैसा इंजेक्ट करना है, हर एक जगह पर इंजेक्ट करना है, बिकॉज जरूरत है। तो इस टाइम पर वो जो इंजेक्शन लग रहा है पैसों का, वो हमारी इकोनॉमी पे तो टेम्पररी एक रिलीफ तो सुनने में आता है कि दे रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो सिर्फ एक बबल है जो बन बन के बड़ा होता जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि ये मेटल्स बड़े क्यों हैं, तो देखो बहुत सारे रीजन में क्या होता है। सबसे पहले तो मान लो आपका करेंसी, हम गोल्ड लेते हैं यूएस डॉलर में, आपको पता है वो आता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेशन में, यानी कि आपने गोल्ड इंपोर्ट करवाया, आपको बोझ पड़ा सरकार को, और उसने यूएस डॉलर को बिल्डअप कर लिया कि इतना यूएस डॉलर हम स्पेंड कर रहे हैं। हमारा आईएनआर जो है इंडियन रुपी, वो वीक होते जा रहा है, वो वीक हो गया तो करेंसी कन्वर्शन करोगे आप यूएसडी वर्सेस आईएनआर, तो आपका फॉरेक्स इन्वॉल्व हो जाता है। आपके पॉलिटिकल टेंशन देखो कैसे बिल्डअप हो जा रहे हैं, इन्फ्लेशन आने वाली है, थोड़ी अभी स्टेबिलिटी लग रही है इसमें, लेकिन कितनी देर तक आप लोग सोच सकते हो कि ये सारी चीजें होल्ड करेंगी। एक टाइम आता नहीं है जब आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है और बस आप फट जाते हो। तो ये सेम चीजें क्या है, हमारी इकोनॉमी और एक सिंपली जो बबल है उससे भी रिलेटेड है। अब कंजम्पशन भी एक बहुत बड़ी बात है। अब जैसे जैसे यूएस डॉलर में ऑल टाइम हाई जा रहा है गोल्ड, तो कंजम्पशन कुछ भी हो, डिमांड तो बढ़ेगी, चाहे लोग मतलब उसका 1/10 भी लेंगे ही, वो डिमांड धीरे धीरे आएगी, बिकॉज लोगों में फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट आएगा, एंड दैट इज अ नेचुरल फिनोमेनन। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अगर फियर आ गया कि शायद बढ़ जाएंगे, मैं मिस ना कर दूं, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, बट जस्ट वॉच योर बजट और देखते रहें। फिर अब जो बात हो रही है कि स्टिमुलस कौन सा आ रहा है, वो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने ये बात करी है कि $860 बिलियन वो एक स्टिमुलस पैकेजेस निकालेंगे, जिससे उनकी इकोनॉमी इस कोरोना ब्लैक होल में से निकाल सके। अब एक ब्लैक होल से निकाल के दूसरे ब्लैक होल में जा रहे हैं, तो मतलब इट इज नॉट प्लेजेंट, इधर ना उधर कहीं ना कहीं तो फंसोगे। और इससे ऐसा सोचा जा रहा है कि गोल्ड सिल्वर और बाकी सारे जो मेटल्स हैं उसमें एक रैली देखे जाए। अब सब कुछ अगर मिलाए हम, यूएस, जापान, यूरोप, सब में मिलाएंगे तो मिला के ट्रिलियन डॉलर्स के, कितने ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर का स्टिमुलस पैकेज बना हुआ है जो इंजेक्ट करने की ये लोग सोच रहे हैं। इससे ये एक्सपेक्टेड तो है कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस जो हैं थोड़े नए हाई और जाएंगे मीडियम से लॉन्ग टर्म, यानी कि आप कह सकते हो मे बी विद इन 3 months 6 months। बट एज यूजुअल वी नेवर नो कि ये क्या किस तरफ को पलटता है, हमारी तरफ पलटता है, ज्यादा ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ये नहीं पता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 2011 की जो मैं बार बार बातें करता हूँ ये है क्या। तो 2011 आई थिंक ये आपका फ्यूचर्स नहीं होगा मे बी, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया, ये आप देख लो सितंबर का अराउंड, इसमें 1600 दिखा रहा है, वैसे $1900 के करीब था आपका। तो $1900 जैसे ये अगस्त का देख रहे हो आप, $1900 वर्सेस अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो ये लग रहा होगा कि ये ब्रेक कर दिया कि नहीं, बट ये ब्रेक नहीं कर रहा है, मे बी यहाँ पे कुछ इनएक्यूरेट डेटा होगा। बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें $1900 वर्सेस $1900, तो 2011 में एक जो यूएस डॉलर होता था वो अराउंड 46 रुपीज होता था आईएनआर में, 9 साल पहले। आज एक यूएस डॉलर जो है वो अराउंड 74 रुपीज है। तो देख लो क्या मतलब तोड़फोड़ हुई है आईएनआर की। ठीक है, तब आपका गोल्ड अराउंड 30 से अगर 34,000 था, आज आपका 51,000 है। सिमिलरली सिल्वर में भी ऐसे ही है, लेकिन सिल्वर में आपका मान लो $50 तक गया था 2011 में, और अब आपका $22 पे है। अगर आपका उस समय 70,000 गया था और इस समय $22 पे भी 70,000 गया है। उस समय क्योंकि आपका सिल्वर $50 गया था और आपका रेट आईएनआर का कम था, इसलिए 70,000 बना। और इस साल आप देखोगे अगर सिल्वर आपका $22-23 पे है, यानी कि रुपीज में अराउंड 61,000 रुपीज पर किलो पे आया है। ऑल टाइम हाई अराउंड 65 या 75,000 के बीच में है, उसे ब्रेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और यूएस डॉलर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 22 से हम 50 अगर कहेंगे डबल इतनी जल्दी होना, इट इज प्रिटी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, बट यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, राइट। तो यहाँ पर मेन चीजें प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों दिखा है, बहुत सारे रीजन है। 2011 में मैंने जब मतलब अभी जब रिसर्च करा तो ये पता चला कि 2011 में हमारी जो कस्टम ड्यूटी थी गोल्ड सिल्वर पे वो शायद अराउंड 1.08% थी।
मैंने एक वेबसाइट पे देखा, ये आर्टिकल काफी अच्छा लिखा था, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बट यू कैन क्रॉस चेक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पे आपका 2% टैक्स लगता था, 1% वैट, 1% सर्विस टैक्स। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में आपको 12.5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, यानी कि 11.5% इंक्रीज हुई है हमारी कस्टम ड्यूटी। प्लस अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो पहले 2% था टैक्स, अब आपका 3% है, यानी कि 1% इसमें बढ़ा है और 11.5% इसमें, तो टोटल 12.5% हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू 2011 का रेट। तभी इंडिया में हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक कर गया, क्योंकि हमारे रुपये भी काफी वीक हो रखा है। इन सबको कन्वर्ट करो अगर आप यूएस डॉलर को आईएनआर में, तो ये सब कुछ मिला के हमें अलग ही फिगर देता है। तो ये था इस आर्टिकल में आपको बताना था कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इतने क्यों ऊपर जा रहे हैं, जब डिमांड भी आपको लग रहा है इतनी कम है, बट सिर्फ डिमांड पे ये चीज काम नहीं करती है। ये चीजें बहुत सारी चीजों पे काम करती हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में सारी की सारी कवर करी हैं। एज यूजुअल हर हफ्ते मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई रिकॉर्ड कहीं ना कहीं टूट रहा है, कहीं स्पॉट का टूट रहा है, कहीं मार्केट का टूट रहा है, कहीं इंडिया का टूट रहा है। तो ये सब चीजें मुझे कवर करना लग रहा था जरूरी है। आई होप आप लोग आगे मार्केट्स में देखते रहें कि क्या करना है, एंड प्लीज ये ध्यान रखें कि जो भी मैं एडवाइस देता हूँ वो सिर्फ एक क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड नॉर्मल एडवाइस है। आप उसको लेते हैं, आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसके लिए मैं कोई लायबल नहीं हूं। अगर आपका प्रॉफिट होता है वेल एंड गुड, बट वो सिर्फ आपकी लायबिलिटी है कि आप कैसे कब ले रहे हैं, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस क्लियर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नीचे कमेंट करें अपने थॉट्स, क्या लग रहा है आपको आने वाले टाइम पे अब क्या करें, मतलब हर समय सोना तो महंगा ही होता जा रहा है। खैर अब तो चांदी भी महंगी हो गई है और काफी ऊपर गई है, जो लोग सोच रहे थे कि चांदी में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। एनीवेज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगी आप लोगों को पहले पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है, और आपको अच्छी इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।